नमस्कार। आज बात होगी बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर। सबसे बड़ी बात है कि आज देश का प्रत्येक कोने में पेट्रोल जो है 100 रुपये से ऊपर हो गया है और डीजल 90-95 रुपये तक है। वहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में पेट्रोल 109 रुपये है और डीजल 99 रुपये है। पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसने एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई को बढ़ाया है। डीजल का प्रयोग जो है हमारे यहाँ माल ढोने वाले वाहनों में होता है, उन वाहनों में भाड़ा बढ़ गया है। भाड़ा बढ़ने से माल की कीमतें बढ़ गई हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब यहाँ कुछ पन्ने पलटे जाए। 2014 में जो भारत सरकार टैक्स लेती थी उसमें कई सौ प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। वर्तमान में पिछले 5 साल में देखा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से संभालने का काम किया है या बिगाड़ने का काम किया है, इससे तो सब लोग ज्ञाता हैं, विदित हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं इससे सब परिचित हैं। लेकिन पिछले 5 साल में आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि विकास के नाम पे पेट्रोल डीजल से ही केवल मात्र 14 लाख रुपए से ज़्यादा का समस्त टैक्स वसूले गए हैं। एक तरफ जनता को 5 लाख की आय से ज़्यादा 5 लाख की आय से ज़्यादा पर टैक्स देना है, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, और 5 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट है। वहीं पेट्रोल, डीजल, अन्य सामानों पर जो टैक्स की वसूली हो रही है इसको कौन देखेगा? 14 लाख करोड़ पिछले 5 वर्षों में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार भारत की जनता से वसूल चुकी है। कोरोना काल में लोगों की कमाई कम हुई है, कारोबार छूटा है, बेरोजगारी बढ़ी है। इन सबके बीच में टैक्स लग बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज कहा जाए कि कमाई कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, इसका विपरीत असर जनता पर पड़ रहा है। जनता पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर देखा जाए तो इसके परिणाम सीधे सीधे निकल रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, व्यक्ति की कमाई घटी है। देखा जाए तो इसी में एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर भारत सरकार सर्वे कराए तो उसको पता लग जाए कि कितने लाख बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। और ये पढ़ाई बच्चों की क्यों छूटी है? केवल स्कूलों की फीस ना देने की वजह से। माँ बाप सक्षम नहीं हैं जो अपने बच्चों की पारंपरिक फीस जो है उसको भर सकें। उनकी चूंकि कमाई कम हुई है, इसलिए लाखों बच्चे शिक्षा जैसे मूल अधिकार से वंचित हो गए हैं। अब देखा जाए क्या कि इन परिस्थितियों में जो खेल बना है, ये पैसा टैक्स के रूप में पेट्रोल डीजल का वसूला तो जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? अगर ये जा कहाँ रहा है इसके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे उद्योगपतियों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ कर दिया गया है। जो कर्जा माफ हो रहा है वो इसी टैक्स से हो रहा है। भारत सरकार कहती है कि पूर्व मनमोहन सरकार ने बॉन्ड भर रखे थे। कोई बात नहीं, बॉन्ड भर रखे थे, बॉन्ड का जितना बॉन्ड का उन्होंने देना था उससे तो 4 गुना टैक्स वसूल चुके हैं, लेकिन सरकार ने देनदारी को नहीं चुकाया है। केवल अब पेट्रोल डीजल के दाम से टैक्स वसूली करके जनता को केवल नोचने का काम किया जा रहा है। जनता को कब तक नोचोगे? खून कब तक चूसोगे? इसकी भी एक सीमा है। अगर जनता ने आपको बहुमत दिया है, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा ताकत आपको देकर सरकार में बैठाया है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मोदी सरकार जनता को बिल्कुल जीना ही दूभर कर दे। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आप राशन देकर क्या उनका जीवन नरकीय जीवन बना दिया? इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए?
सब कुछ चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो बहुत महंगी हो गई हैं, उसकी पकड़ से बाहर है। आज महंगाई बढ़ती महंगाई आम आदमी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। कमाई कम, महंगाई ज़्यादा, ये अब जनता से बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। अर्थव्यवस्था को कितने तरीके से संभाला है, वो अर्थशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक मोर्चों पर केंद्र की सरकार पूरी तरह फेल हुई है। अर्थव्यवस्था पे चोट लगनी नोटबंदी से शुरू हुई थी और जो लगते लगते फिर जीएसटी तक आ गई और उसका ढलान आज पीक आवर्स पे है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था हमारी माइनस में जीडीपी चली गई थी। इस जीडीपी को केवल कुछ राहत देने का काम किया था, तो वो केवल एक सेक्टर था जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि कहते हैं। उस सेक्टर ने इस देश को बचाया। आज उस सेक्टर पे भी मार पड़ रही है। 15,000 रुपये एकड़ से लेकर 25,000 रुपये एकड़ तक खर्च बढ़ गया है। कृषि का खर्च बढ़ना और किसान को उपज का पूरा दाम ना मिलना भी अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में, और जो हमको संजीवनी देती रही है समय समय पे, वो भी नहीं दे पाएगी। इस तरीके से इस देश का महत्वपूर्ण सेक्टर भी बैठ जाएगा। खाद पहले 50 किलो का कट्टा मिलता था, आज 45 किलो का है। किसान को क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोन दिया जाता है, उससे पूरा ब्याज लिया जाता है, उसकी फसलों का इंश्योरेंस किया जाता है, लेकिन उसको इंश्योरेंस फसल खराब होने पर नहीं मिलता है। इस तरीके से एक सेक्टर एग्रीकल्चर बचा है, उसको भी डुबोने की पूरी तरीके से रणनीति है। किसान आंदोलन चरम सीमा पर है, लगातार मुद्दे को उठा रहा है, अपने मुद्दों पे चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में टैक्स की वसूली कहाँ तक जाए? पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं, इस पर क्यों नहीं रोक लग रही? हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए कि चुनाव अभी आ जाए और चुनाव प्रचार 2 महीने चले, तब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते, ये ध्यान रखिए आप लोग। लेकिन चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं रुक पाते। फिर बहाना दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का। भाई 2 महीने तक चुनाव जब चल रहे थे तब भी तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी। कोरोना काल में 18 रुपए प्रति डॉलर बैरल, डॉलर के हिसाब से तेल का दाम पहुंच गया था। 35 रुपए पर डॉलर तक रहा, लेकिन जनता को राहत नहीं दी, टैक्स बढ़ा दिए गए। आज तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं, तो आप रोज प्रत्येक दिन बढ़ा रहे हो। जब घट रहे थे तो घटाए क्यों नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल में का जवाब केंद्र सरकार कोरोना के पीछे दुबक कर नहीं देना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से ये पेट्रोल डीजल गैस के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, इसने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। अब देखना होगा कि अर्थव्यवस्था में फेल केंद्र सरकार कुछ आम आदमी को राहत देने का काम करती है या नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद।